9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया उनको। मतलब ये कोई ज़मानत का केस नहीं था, पूरा केस ही ख़त्म कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि ज़मानत हुई हो, पूरा केस ख़त्म कर दिया गया, इसलिए कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस साबित करने में नाकाम रही। वो जो आके टीवी चैनल्स पे आपको समटाइम्स बताया जाता है ना, नाकाबिले तरदीद शवाहिद, वो आपको पता है जब गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही थी तो उनकी कोई डायरी भी सामने आई, उन डायरी के कुछ पेजेस आपको जर्नलिस्ट ने पढ़ के बताए और बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें। तो लेकिन वो सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए, टीवी चैनल्स के लिए एक माहौल बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब अदालत में चीज़ें प्रोड्यूस करने का मामला आया कि बताइए क्या सबूत है आपके पास, तो जो हुकूमती वकला थे वो इस केस को साबित नहीं कर पा रहे थे, जिसके बायस एंड पे फिर बरी कर दिया गया बुशरा बीबी को इन तमाम मुकदमात से। 12 के करीब मुकदमात थे। इमरान खान साहब को कितना फ़ायदा होगा इससे, बराह रास्त ऑब्वियसली उनके लॉयर्स ये बता रहे हैं कि जब 2 फरीकैन के ऊपर इल्ज़ाम आया कि इन 2 फरीकैन ने पूरी मनसूबाबंदी की, तो जब एक फरीक को बरी कर दिया गया कि जनाब कोई सबूत नहीं मिला, कोई इल्ज़ामात साबित नहीं कर सके इस्तग़ासा, तो फिर ऑब्वियसली दूसरे फरीक को भी फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल एक तरफ तो उनके लिए कुछ अच्छी खबर आई, मतलब एक अच्छा फ़ैसला आया उनके लिए। इससे पहले कि वो इसको सेलिब्रेट करते, इस पर खुशी का इजहार करते, एक बुरी खबर भी साथ ही आ गई, और वो ये कि नैब ने एक और रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से दायर कर दिया है, और ये कहा गया है कि कुछ 7 करोड़ रुपए के तहाइफ हैं बल्गारी ज्वेलर्स के, जो कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उन्हें दिए गए थे दौरे के मौके पर सऊदी अरब जब वो गए, लेकिन वो कहीं जमा नहीं कराए गए और वो ज्वेलरी सेट उन्होंने अपने पास रख लिया। उसकी मालियत 7 करोड़ रुपए के करीब लगाई गई है। इस इल्ज़ाम के तहत एक और रेफरेंस जो है वो उनके ऊपर दायर किया गया है। अब उसका ट्रायल आगे बढ़ेगा, वो सारी कार्रवाई आगे चलेगी। तो एक तरफ एक केस से निकले हैं और दूसरे केस में उनका रेफरेंस जो है वो दायर हो गया। मुझे वैसे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में बाकी सारे केसेस पीछे चले जाएंगे और ये 9 मई वाला जो मामला है ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला है, क्योंकि 9 मई के हवाले से जिस तरह से चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, इमरान खान के खदशात हैं, दूसरी जानिब मज़ीद गिरफ्तारियां हैं, और जिस तरह से इन चीज़ों को एक्सपेडाइट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है बाकी सारे केसेस शायद पीछे रह जाएं। बस यही डिस्कस होना है 9 मई, 9 मई और 9 मई। और फिर ये भी है कि कल 9 मई का एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। 9 मई के 2 मुल्ज़मान की ज़मानत का मामला बाकी सारी अदालतों से ख़ारिज होते होते अब फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा है। तो 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह, आने वाले चीफ जस्टिस, वो 9 मई का केस सुनने जा रहे हैं। ज़मानत का ये मामला है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की इस हवाले से क्या डायरेक्शंस रहेंगी, किस तरह से वो इस केस को लेके चलते हैं, ये बहुत ही अहम होगा और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें होंगी, क्योंकि आने वाले चीफ जस्टिस 9 मई के हवाले से किस किस्म की राय रखते हैं, ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर नज़रें जमाए बैठे होंगे और वो अपनी अपनी ओपिनियन ज़ाहिर बात है बनाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं उनकी राय, क्योंकि वो मुतअद्दिद समातों के दौरान कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि 9 मई का वाक़या बड़ा नापसंदीदा वाक़या था, और वो उसको जिस तरह से लिंक करते हैं, जिस किस्म की मिसाल देते हैं, उसको जिस अंदाज से वो ज़ेरे बहस लाते हैं, उससे उनका जो माइंडसेट है वो पता चल जाता है कि वो इस वाक़े को लेके क्या राय रखते हैं या क्या सोचते हैं।